सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे चैप्टर का नाम? मोशन। चैप्टर का नाम क्या है? मोशन को हिंदी में क्या कहते हैं? गति। क्या कहते हैं? गति। ठीक है। मोशन पढ़ने से पहले पढ़ो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या पढ़ेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बताओ? किसी ऑब्जेक्ट को जिस पोजीशन से या जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम से या जिस पॉइंट से क्या कर रहे हो? ऑब्जर्व। क्या कर रहे हो? उसे क्या कहेंगे? फ्रेम ऑफ। तो क्या लिखेंगे इसमें? इट इज़ दी कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट, अच्छा कोऑर्डिनेट के लिखना बता रहा हूँ। कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स द ऑब्जेक्ट। ऑब्जर्व्स द। अब अभी रुक जाओ। कोऑर्डिनेट मैंने क्यों बताया? से मुझे अपनी पोजीशन बताना हो तो मुझे अपना एक्स वाई जेड पॉइंट बताना, या अगर पोजीशन बताना तो क्या? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताना पड़ेगा कि यहाँ पे हूँ। ठीक है। तो या इसे हिंदी में शुद्ध रूप से कहते हैं कहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा। क्या कह सकते हैं? कहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है। अब देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से कोई चीज़ रेस्ट कंडीशन में हो सकता है, मोशन में हो सकता है। ठीक है। अब समझेंगे। सबसे पहले देखो, मान लो ये हमारा क्या है? ग्राउंड। ये क्या है? ये ग्राउंड का साइन होता है। ठीक है। यहाँ पे एक 4 व्हीलर है, इस पे एक ऑब्जर्वर बैठा है। एक ऑब्जर्वर कहाँ है? ग्राउंड में। ठीक। ये 4 व्हीलर चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर। मतलब ये किस में है? मोशन में। 4 व्हीलर किस में है? अगर ये आदमी इसको देखो, ये किस कंडीशन में है? रेस्ट। ये रेस्ट में है। अगर ये इसको देखे गाड़ी का तो क्या कहेगा? मोशन। इसे देखेगा तब भी क्या कहेगा? लेकिन क्या ये आदमी चल रहा है? अपने पैरों से नहीं चल रहा है, रेस्ट पे नहीं, अपने पैरों से नहीं चल रहा, किसी और मीडियम से चल रहा है। लेकिन अगर यही इसे देखे तो ये गाड़ी किस में रहेगी? रेस्ट। क्योंकि वो क्या है? गाड़ी के साथ चल रहा है। ठीक है। कार के साथ चल रहा है। तो ये इसको देखेगा तो क्या कहेगा? तो यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या इसने इस कार को देखा तो ये चल रहा था, लेकिन इसने इस कार को देखा तो ये। तो विद रेस्पेक्ट टू, देखो लिख रहा हूँ, ये ऑब्जर्वर 1, ये ऑब्जर्वर विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 1 कार इज इन मोशन। कार किस में है? बट अब WRT लिखूंगा, W विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 2 कार इज एट रेस्ट। कार इज एट। अब मोशन और रेस्ट का क्या पढ़ेंगे? इसके बाद थ्योरी देखते हैं। ठीक है। मोशन और रेस्ट का क्या देखेंगे? थ्योरी। इसे नोट करो।
मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को कहाँ से देख रहा है, उसे क्या कहेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उस पोजीशन या उस प्लेस को कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नोट हुआ? हाँ, इरेज करें? अब हेडिंग डालो। मोशन। मोशन क्या होता है? मोशन क्या होता है? पोजीशन क्या होता है पहले बताओ। पहले पढ़ेंगे पोजीशन। पोजीशन क्या होता है? इट इज द पॉइंट या प्लेस ऑक्युपाइड बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट या प्लेस पे हो उसे ही क्या कहेंगे? उसका पोजीशन। पोजीशन क्या है? इट इज द प्लेस और पॉइंट occupied by the object in space। कहाँ? हम लोग कहाँ रह रहे हैं? स्पेस में ही तो हैं। तो स्पेस में कहाँ हम कोई प्लेस या कोई पॉइंट को ऑक्युपाई कर रहे हैं, घेर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? पोजीशन। ठीक है, ठीक। अब मान लो कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा, वाई एक्सिस। कोई पॉइंट P है, यहाँ ऑब्जेक्ट है 2,3 इसका। ठीक है, तो पोजीशन क्या हो जाएगा? 2, अगर इसका यहाँ से डिस्टेंस निकालना हो ओरिजिन से तो निकाल सकते हैं, एक्स एक्सिस से निकालना हो तो निकाल सकते हैं, वाई एक्सिस से निकालना है तो P क्या है? पोजीशन ऑफ दी, या कोई मान लो इंसेक्ट है, ये क्या है? तो P इज दी पोजीशन ऑफ दी इंसेक्ट। पॉइंट P क्या है? पोजीशन ऑफ द इंसेक्ट इन 2 डायमेंशनल। किसमें है? अभी हम 2D में पढ़ रहे हैं, ऐसे 3D में भी हो सकता है। तब वहाँ एक्स वाई जेड तीनों हो गए। इरेज करो। अब ये डालो मोशन। मोशन क्या होता था? मूवमेंट नहीं, चेंज इन पोजीशन ऑफ an object with respect to space and time। स्पेस एंड टाइम, उसे ही क्या कहेंगे? अगर किसी ऑब्जेक्ट का क्या चेंज हो रहा हो? पोजीशन। किसके रेस्पेक्ट में? स्पेस और टाइम। स्पेस एंड टाइम, स्पेस एंड। अब जैसे मैं यहीं खड़ा हूँ, देखो टाइम चल रहा है, मेरा पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है। किसके अनुसार? स्पेस। आसपास स्पेस ही तो है पोजीशन। ठीक है, स्पेस मतलब जगह। इसके हिसाब से मेरा नहीं चेंज हो रहा तो मैं क्या? रेस्ट कहलाऊँगा। और यही अगर टाइम के साथ मैं अपना पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, स्पेस के साथ भी अपना पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, तो क्या कहलाएगा? तो क्या चेंज हो उसका? पोजीशन। मान लो अभी एक ऑब्जेक्ट, वही एक्स वाई कोऑर्डिनेट यहाँ था, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। ठीक है,
ये ऑब्जेक्ट ऐसे गया फिर ऐसे गया, तो ये क्या हो रहा है? मोशन। क्या हो रहा है? किसमें चेंज है? पोजीशन में, विद रेस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम। ठीक है, तो उसे कहेंगे, यहाँ आगे लिख देते हैं, इज कॉल्ड मोशन, इज कॉल्ड समझ में आया ना? मोशन। देखो ये ऑब्जेक्ट था, आगे बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया, तो इसका क्या, टाइम के साथ इसके पोजीशन में क्या हो रहा है? चेंजेस, इसीलिए इसको क्या कहा गया? मोशन इन। अब अलग अलग टाइप के मोशन होते हैं पहले, लेकिन रेस्ट समझाते हैं। रेस्ट कंडीशन क्या होता है? रेस्ट क्या होता होता? तो क्या लिखेंगे? नो चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू स्पेस एंड जैसे ये मैं यहाँ पॉइंट बना गया, ठीक है, इस पॉइंट को मैंने बना दिया, अब मैं 5 घंटा बाद आ रहा हूँ, फिर भी देख रहा हूँ ये पॉइंट यहीं है, तो इसके पोजीशन में क्या कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये क्या है? इन रेस्ट। ठीक है, रेस्ट कंडीशन में। अच्छा, वहाँ पोजीशन को लिख देना, एक्स से डिनोट करते हैं, तो यहीं लिख दे रहा हूँ, नोट हो गया। अब नोट देखो, पोजीशन इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्स। अब देखो तो चेंज किसी में, यही नोट में फर्स्ट हो गया, इसे कहते हैं डेल्टा। इसका नाम क्या होता है? डेल। ये क्या है? लार्ज चेंज। जब कोई भी चीज़ बड़े मात्रा में चेंज हो तो बहुत, जैसे 2 - 3 1, तो चेंज बड़ा आया ना 1 का, तब वहाँ डेल्टा का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? डेल्टा। अभी रुक ही रहा हो, ये है डेल, ये क्या है? डेल। स्मॉल चेंज, जहाँ पे माइक्रो में चेंज आए, मिनी, बहुत ही स्मॉल 0.001 का चेंज आए, वहाँ क्या यूज करेंगे? डेल। ठीक है, फोर्थ देखो, अगर डेल एक्स बराबर क्या हो जाए? 0, तो कौन सा कंडीशन कहलाएगा? रेस्ट। कौन सा कंडीशन होगा? अगर डेल एक्स डज नॉट इक्वल टू, तो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम लिख लेना आगे। ठीक है, ठीक। डेल होता है स्मॉल चेन, डेल्टा होता है लार्ज चेन। कोई घबराने वाली दिक्कत? अच्छा, ग्राफ व्राफ सब इकट्ठे पढ़ लेंगे कि अभी पढ़ा दूँ? रेस्ट कंडीशन का, तो ग्राफ देख लो।
इकट्ठे बढ़ा दूँ? हाँ, इकट्ठा, ठीक। अब क्या हेडिंग डालोगे? टाइप ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन बेस्ड ऑन पाथ। अब कोई भी ऑब्जेक्ट किस पाथ पे जाता है, उस पे बेस पे, उसके बेसिस पे हम क्या टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले का स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर, उसी का नाम है। ठीक है, सबसे पहला मोशन क्या है? टाइप देख लो पहले, स्ट्रेट लाइन मोशन। इसी का और क्या नाम है? रेक्टिलिनियर सेकेंड नंबर क्या है? सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। थर्ड नंबर क्या है? हाँ, ऑसिलेटरी। बस अभी 3 टाइप के ही पढ़ना है। ऑसिलेटरी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या है? चीज़ें कैसे चलेंगी? सीधे पाथ पे, एक स्ट्रेट पाथ पे, जिसे कहीं भी मुड़ा ना हो। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन मोशन अब टोटल नहीं कहलाएगा स्ट्रेट लाइन मोशन, क्योंकि इसमें मुड़ गया। स्ट्रेट लाइन मोशन क्या है? सीधी लाइन पे। ठीक है, सर्कुलर मोशन सर्किल पे मूव करे। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन कैसा होता है? अच्छा, स्ट्रेट लाइन मोशन का एग्जांपल क्या है? ऐसे हम चलते हैं रोड पे, सर्कुलर मोशन का एग्जांपल बताओ। मौत का कुआं, सूरज के चारों तरफ कौन? वो सर्कुलर नहीं, वो इलिप्टिकल मोशन है। ये हम मान लेते हैं सर्कुलर। ठीक है, हम सर्कुलर इलिप्स में चलता है, वो इलिप्स है। ठीक है, सन के चारों तरफ। मौत का कुआं देखिए, तो बाइक घूमती है, तो कौन सा मोशन है? सर्कुलर। ऑसिलेटरी मोशन बताओ, कोई चीज़ ऑसिलेट करे। देखो, मैं यहाँ हूँ, यहाँ गया, फिर पीछे आऊँ, फिर यहाँ आ गया, फिर गया, फिर आया, फिर पीछे आया। पढ़ा चुका हूँ, मेन पोजीशन, फार पोजीशन सब पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो अब हेडिंग क्या डालोगे? लिख लो, पहले लिख चुके, लिखो। अब हेडिंग डालो। सबसे पास स्ट्रेट लाइन हेडिंग क्या डालोगे? स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। इसमें क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स
या मूव्स along a straight line या straight path, straight path, ठीक है। देखो ये सीधा पाथ पे v स्पीड से चल रहा है, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे स्पीड जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। सेकंड नंबर क्या है? सेकंड नंबर क्या है? सर्कुलर एग्जाम्पल में यहाँ लिख सकते हैं मोशन ऑफ ए बस ऑन ए स्ट्रेट रोड, मोशन ऑफ ए बस ऑन ए स्ट्रेट सीधी रोड पे, ठीक है। सर्कुलर मोशन when object travels around a circular path, when object, तो यहाँ लिखेंगे object travels around a circular path। देखो ये हमारा सर्किल है, ठीक। अब इसके चारों तरफ कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, ठीक। चारों तरफ क्या सर्किल पे मूव कर रहा है, इसे क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। अब इन लो ऑसिलेटरी मोशन। एग्जाम्पल्स में क्या लिख सकते हो? डेथ वेल, मोशन ऑफ ए बाइक मोटरसाइकिल ऑन ए डेथ इन ए डेथ वेल, मौत का। थर्ड नंबर क्या होगा? ऑसिलेटरी जैसे देखो मान लो यह है मेन पोजीशन, इसको कहते हैं ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आए, फिर वापस जाए, फिर ऐसे आए, फिर आए, फिर जाए, फिर आए, फिर आए। तो आगे पीछे जो मोशन हो क्या कहते हैं? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी। मीन पोजीशन क्या होता है? जहाँ ये आके कुछ देर के लिए क्या होता है? रेस्ट कंडीशन में, माइक्रो सेकेंड के लिए रेस्ट में आता है, फिर मूव करता है, ठीक है। मेन पोजीशन पे इस पर नेट फोर्स 0 हो जाता है, वो आगे, ठीक है, छोड़ो। तो क्या टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट मेन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी। एग्जाम्पल में देखो से पेंडुलम का मोशन देखो। मान लो ये हमारा है स्ट्रिंग, इसे क्या कहते हैं? स्ट्रिंग मतलब धागा, धागे से हमारा इसे कहते हैं बॉब। और इसको मैंने क्या किया? ऐसे खींचा, यहाँ से छोड़ दिया, तो ऐसे जाएगा, यहाँ आके इसे कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन या हाईएस्ट पॉइंट, एक्सट्रीम पोजीशन भी इसे कहते हैं। इसका नाम है
ऐसे ये इधर आएगा। ये क्या है? एक्सट्रीम। ये क्या है? मीन। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन और मीन। अच्छा, एक्सट्रीम पोजीशन पे इसका स्पीड क्या होता है? 0। स्पीड क्या होता है? यहाँ पे स्पीड क्या होता है? अच्छा, 0 कैसे हुआ? ऐसे जा रहा था, यहाँ पे 0 हुआ तभी तो रुका, फिर वापस आया, फिर यहाँ गया, फिर 0 हुआ, फिर आया, फिर ऐसे। तो ये क्या है? ऑसिलेटरी। अब मान लो हमारा ये स्प्रिंग है, ये क्या है? स्प्रिंग से हमने एक बेट बांध दिया W का, ठीक है। अब इसे मैं इसे फोर्स लगा के खींचूँ, उसके बाद छोड़ दूँ, तो ये दबेगा आके, ये क्या करेगा? ऐसे दब जाएगा। हाँ, दब जाएगा, फिर ओपन होगा, फिर कहाँ आएगा? मीन पोजीशन पे। ये कौन सा पोजीशन है? मीन पोजीशन। फिर थोड़ा और आगे भी जाएगा, तो ये भी कुछ ऐसे ऐसे होगा। हाँ, ऐसे ऐसे होता रहेगा कुछ देर तक। तो ये भी क्या है? ऑसिलेटरी मोशन। यहाँ भी फोर्स लगता है के एक्स, वो सब अभी जानने की जरूरत नहीं है, एक्स का एक्सटेंशन हो जाता है। तो मोशन ऑफ ए स्प्रिंग, स्प्रिंग या मोशन ऑफ ए स्प्रिंग।